ख्रिस्त में प्यारे पल्लीवासियों, जब सारा संसार निद्रा में लीन है, उसी समय हमारी कलीसिया सबसे महत्वपूर्ण दो पर्व मनाते हैं। प्रभु के जन्म का पर्व और प्रभु का पुनरुत्थान का पर्व, क्योंकि ये दोनों इतने बड़े रहस्य हैं कि साधारण सा इंसान कभी भी ये समझ नहीं पाएंगे। परंपरा के अनुसार आज का हमारा कार्यक्रम स्टेज के सामने अंधेरे में होना था, जहां सबसे पहले नई आग जो बनाई जाती है उसकी आशीष की जाती है। उसके बाद पास्का की मोमबत्ती उसी आग से जलाई जाती है। तत्पश्चात हम पल्लीवासी सब अपने अपने हाथ में मोमबत्तियां जो पास्का की मोमबत्ती से जलाई जाती है लेकर जुलूस में मंदिर में आते हैं, और मंदिर के अंदर भी सारी लाइटें तब तक बंद रहते हैं जब तक प्रभु का पुनरुत्थान की घोषणा नहीं होती है। मगर इस वर्ष के असाधारण माहौल के कारण कलीसिया ने हमें आदेश दिया है कि नई आग की आशीष और जुलूस बंद किए जाएं और केवल पवित्र मिस्सा की शुरुआत में पास्का की मोमबत्ती की रीति ही करें, और उसके बाद पुराने विधान से हम 3 पाठ यहां मंदिर में पढ़ेंगे। तीनों पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सारा विश्व अंधकारमय था जब ईश्वर ने सृष्टि के लिए पहला वाक्य जो बोला, प्रकाश हो जाओ। तो वही पाठ सबसे पहले हम सुनेंगे, और उसके बाद हमारे विश्वास में पितामह इब्राहिम और उनके सबसे बड़ी बलि का विवरण हम सुनेंगे। और तीसरा पाठ प्रभु का पुनरुत्थान से बहुत मेल खाने वाला पाठ है। मिस्र देश की गुलामी से किस प्रकार यहूदी लोग आजादी की ओर, मुक्ति की ओर निकल पड़ते हैं। ये तीनों पुराने विधान के पाठ के बाद प्रतीकात्मक रूप से हम महिमा गान गाएंगे, और उस समय प्रभु ईसा मसीह की पुनरुत्थान की घोषणा होती है। और उसके बाद वेदी की मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। तत्पश्चात हम नए विधान का पाठ सुनेंगे संत पौलुस के पत्र से, और उसके बाद पवित्र सुसमाचार, प्रवचन, इसके साथ शब्द समारोह संपन्न हो जाता है। तीसरी विधि थी कि जल की आशीष और मोमबत्ती या हाथ में लिए हुए सभी लोग अपने बपतिस्मा में लिए हुए सारे प्रतिज्ञाओं को दोहराने का। और आज के दिन केवल प्रवचन के बाद वेदी पर हम लोग जो मौजूद हैं, मोमबत्तियां जलाकर अपने हाथ में रखते हुए हमारे बपतिस्मा के समय लिए हुए सारी प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगे। और उसके बाद विश्वासियों का निवेदन, तत्पश्चात
यूकरिस्तिया समारोह। आइए मुक्ति का रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण इस रात का समारोह में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों बच्चों सभी श्रोताओं जो भी इस यूट्यूब के माध्यम से इस मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, जैसे फादर ने शुरू में ही कहा था आज के पूजन विधि के बारे में, आज हम पास्का जागरण यानी प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान का समारोह मना रहे हैं और इस पूरे समारोह में हम मनन चिंतन करेंगे ईश्वर के मुक्ति कार्य के बारे में, उस रहस्य के बारे में। सभी पाठे और पूजन विधि सब हमें ये बताता है आखिर किस प्रकार ईश्वर ने अपनी योजना पूरा की है। तो पहला इस 4 भाग में से जो पहला भाग है पास्का मोमबत्ती की आशीष। आइए हम भक्ति भावना से उस पास्का मोमबत्ती की आशीष अभी करें। क्रिस्त जैसे कल थे वैसे आज है, सबका आदि और अल्फा और ओमेगा। उनके अधिकार में कल और युग चक्र उन्हीं की महिमा और सत्ता युगानुयुग बनी रहे। प्रभु क्रिस्त अपने पावन और प्रतापी गावों द्वारा हमें सुरक्षित रखे और संभाले। आमीन। प्रताप के
प्रताप के साथ पुनर्जीवित होते हुए क्रिस्त की ज्योति हमारे मन और हृदय का अंधकार दूर कर दे। स्वर्गदूतों का समूह अब आनंद मनाइए, दिव्य प्राणी हर्ष से नाच उठे और इस महान राजा की विजय घोषणा में मंगल तो रही बज उठे। पृथ्वी भी इतने तेज प्रकाश से आलोकित और प्रसन्न हो जाए और शाश्वत राजा की आभा से प्रकाशमान होकर अनुभव करे कि सारा अंधकार अब दूर हो गया। माता कलीसिया भी ऐसी ज्योति की चमक से हर्षित हो जाए और जन समुदाय के हर्षनाद से मंदिर गूंज उठे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी प्रभु में मन लगाइए। आप प्रभु में मन लगाइए। आप अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। यह वास्तव में उचित और आवश्यक है कि हम अति भरे मन और हृदय से सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का उच्च स्वर से गुणगान करें, क्योंकि हमारे बदले इन्होंने शाश्वत पिता को आदम का रण चुकाया और अपने पवित्र लहू से आदि पाप का दंड मिटा दिया। यही वास्तविक पास्का महोत्सव है जिसमें सच में अपना मारा जाता है, जिसके रक्त से भक्तों के हृदय दूर पवित्र किए जाते हैं। इसी रात को ये ईश्वर तूने हमारे पूर्वजों याकूब के संतान को मिस्र देश से निकाल कर सूखे पावलाल समुद्र पार कराया। इसी रात को ज्योतिर्मय बादल ने पाप का अंधकार भगा दिया। इसी रात को सारी पृथ्वी के ग्रस्त भक्त संसार की बुराई और पाप के अंधकार से निकलकर कृपा पाते और संतों की मंडली में सम्मिलित होते हैं। इस रात को मृत्यु के बंधन तोड़कर विजयमान कृष्ण कब्र से निकले। अपूर्व है हमारे प्रति तेरी दया और प्रेम। दास को छुड़ाने के लिए तूने अपने पुत्र को दे दिया। आदम का पाप सचमुच अनिवार्य था, जो केवल क्रिस्त की मृत्यु से नष्ट हो सका। धन्य है वह दोष जिसे मिटाने के लिए हमें इस महान मुक्तिदाता मिले हैं। यह पवित्र रात बुराई को भगाती, पाप को धो डालती, पतितों को उठाती
और दुखियों को फिर सुखी बनाती है। यह रात सचमुच मंगलमय है, जिसमें पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आता है और ईश्वर के साथ मनुष्य का एक हो जाता है। इसलिए ये पावन पिता इस पुण्य रात्रि के आदर में यह संध्या वंदन स्वीकार कर, जिसे पवित्र कलीसिया इस मोमबत्ती के समारोह द्वारा अपने याजकों के हाथ तुझे चढ़ा रही है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे आदर में प्रतिष्ठित यह मोमबत्ती इस रात को अंधकार दूर करने के लिए निरंतर जलती रहे। यह मधुर संग सुगंध से तुझे प्रिय लगे, इसका प्रकाश तारों के प्रकाश से जा मिले। प्रभात का तारा इसे जलता पाए, वह तारा जो कभी अस्त नहीं होगा। हमारे प्रभु कृष्ण तेरे पुत्र जो अधोलोक से लौट कर मनुष्यों पर अपना प्रशांत प्रकाश फैलाते तथा युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, अभी पहला भाग यानी पास्का मोमबत्ती की आशीष हो गई है। अब हम प्रवेश करेंगे आज के दूसरे भाग शब्द समारोह में। हम 3 पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ है सृष्टि के बारे में, उत्पत्ति ग्रंथ से होगा। दूसरा पाठ अब्राहम के बलिदान और तीसरा पाठ जिस प्रकार यहूदियों मिस्र देश से निकलते वक्त ईश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार किया लाल समुद्र पार करने का। तो आइए भक्ति भाव से हम इन पाठों को सुने और इन पर मनन चिंतन करें। उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात गर्भ पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विराजमान था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग हो गए। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठे हो जाए और फल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहराए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़ भी, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह
तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हो, उनके सहारे पर्व निर्धारित किए जाएं, दिनों तथा पर्वों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने दो प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, और साथ साथ तारे दिए। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दें, दिन और रात का नियंत्रण करें, प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दें। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह चौथा दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी की पक्षी उड़ने लगे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की जो पानी में भरे हुए हैं, और उसने नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फूलो फलो, समुद्र के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। पांचवा दिन था। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रहने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करें, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वो हमारे सदृश हो, वो समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करें। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की, और ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपना अधीन कर लो। समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने के लिए सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ दे देता हूं, ये तुम्हारा भोजन होगा। मैं जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली दे देता हूं, और ऐसा ही हुआ। यीशु ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और ये उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। ये छठा दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ इनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। सातवें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य संपन्न हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर सातवें दिन विश्राम किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेगी हमें, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु तेरे संग में, जैसा है वैसा कोई दूजा है कहाँ।
मुझसे बढ़ना। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरे सब कार्य अद्भुत है। तूने जिनका उद्धार किया है वे समझ पाए कि जगत की सृष्टि से भी बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि नियत समय पर क्रिस्त हमारा पास का बलि बने। वे युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। दूसरा पाठ। इब्राहिम को ईश्वर में इतना विश्वास था कि वह ईश्वर की आज्ञा पर अपने पुत्र का बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। मसीह भी ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए क्रूस पर मर गए, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महिमान्वित किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 1 से लेकर 18 तक के वाक्य। पाठ का विषय कुलपति इब्राहिम का बलिदान। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जीन बांधकर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहाँ ठहरो, मैं लड़के के साथ वहां जाऊंगा। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं आग और छुरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ साथ चल दिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब वे उस जगह पहुंचे जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजा ली। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग में से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं, प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला,
यह प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ। तुमने यह काम किया, तुमने मुझे अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालुओं की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगर पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सर्वस्व और मेरा भाग्य है, तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हम प्रार्थना करें। ये ईश्वर सब विश्वास के परम पिता, बपतिस्मा की कृपा द्वारा तो विश्व भर में अपनी प्रतिज्ञा की संतान की वृद्धि करता और पास्का संस्कार द्वारा अपने सेवक इब्राहिम को सब जातियों का पिता नियुक्त करता है, जैसे तूने मुझे शपथ खाई थी। अपनी प्रजा को यह वर दे कि वह अपने बुलाहट की कृपा योग्य रीति से ग्रहण करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। तीसरा पाठ निर्गमन ग्रंथ से। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे दो भागों में बांट दो, जिसे इस्राएली सूखे भाव समुद्र की तल पर चल सकें। मैं मिस्रियों का हृदय कड़ा बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य
प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूं। प्रभु का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदलकर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंभा जो सामने था लोगों के पीछे आ गया और मिस्रियों तथा इस्राएलियों दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहा। बादल एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ रात में प्रकाश ले रहा था। इसलिए उस रात को दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास नहीं आ सकी। तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर झोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर दो भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं बाएं दीवार बनकर खड़ा हो गया। मिस्री उनका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तरफ उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना की और देखा और उसे तितर बितर कर दिया। रथों के पहिए निकलकर अलग हो गए और वे कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगे, हम इस्राएलियों से भाग जाएं, क्योंकि प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ रहा है। उस समय प्रभु ने मूसा से कहा, सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाओ, जिससे पानी लौटकर मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवारों पर लहराए। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ा दिया और भोर होते ही सागर फिर भर गया। मिस्री भागते भागते पानी में जा घुसे और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच में ढकेल दिया। समुद्र की तल पर इस्राएलियों का पीछे करने वाली फिरौन की सारी सेना के रथ और घुड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए। उनमें से एक भी नहीं बच गया। इस्राएली तो समुद्र की सूखी तल पार कर गए। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ढक गया था। उस दिन प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दिया। इस्राएलियों ने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए मरे मिस्रियों को देखा। इस्राएली मिस्रियों के विरुद्ध किया हुआ प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उसके सेवक मूसा में विश्वास किया। तब मूसा और इस्राएली प्रभु के आदर में यह वचन गाने लगे। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से बाहर निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से बाहर निकाला। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम प्रार्थना करें। ये ईश्वर, प्राचीन काल में किए तेरे चमत्कारों को
हम आज भी देख सकते हैं जिस तरह तूने अपना पराक्रम दिखाकर एक जाति को फराउन के अत्याचार से छुड़ाया था, उसी तरह तू अब सब जातियों को बपतिस्मा के जल द्वारा मुक्ति प्रदान करता है। पृथ्वी के सब लोग इब्राहिम की संतान बने और इस्राएल की तरह तेरी प्रजा होने का गौरव प्राप्त करे। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हम प्रार्थना करें। ये ईश्वर तूने पुनर्जीवित क्रिस्त महिमा से इस परम पावन रात्रि को ज्योतिर्मय किया है। अपने परिवार के नए सदस्यों को तूने जो पुत्र सुलभ भावना प्रदान की है, इसे जगाए रह वे शरीर और आत्मा में नवीन होकर तेरी सच्ची सेवा कर सके। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। जो बपतिस्मा ग्रहण
वह विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें पाप पर विजय पाने की शक्ति दी है। इसलिए बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद हमें एक नया जीवन जीना चाहिए जो ईश्वर को समर्पित और निष्पाप हो। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, वाक्य 3 से 11। पाठ का विषय, मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मर गए, उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बने। क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं है। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन देने वाला हालेलुया, जीवन देने वाला हालेलुया, जीवन देने वाला हालेलुया, जीवन देने वाला हालेलुया। हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 28 पवित्र वचन 1 से 10 तक। पाठ का मुख्य वाक्य है, वह मृतकों में से जी उठे हैं और आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पौ फटते ही मरियम मदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। एकाएक भारी भूकंप हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्जवल थे। दूत को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग यीशु को ढूंढ रही है जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह यहां नहीं है, वह जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और उस जगह को देख लीजिए जहां वह रखे गए थे। अब
सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, वह मृतकों में से जी उठे हैं। वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। यीशु एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आ खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ाई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गई। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश सुना दो कि वे गलीलिया चले जाए, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसी ईस्टर यानी पास्का जागरण में भाग लेने वाले सभी श्रोताओं को हमारे दोनों फादर की शुभकामनाएं और भरपूर प्रभु क्रिस्त पुनर्जीवित प्रभु का आशीर्वाद। इस महामारी लॉकडाउन के कारण हम मिसा बलिदान में मंदिर में आकर भाग ले नहीं पाए, फिर भी हम सब एक मन से आध्यात्मिक रूप में एकत्रित होकर इस यूट्यूब के माध्यम से इस पवित्र मिसा बलिदान में इस रहस्य को मनन चिंतन करते हुए हम सब भाग ले रहे हैं। इस ईस्टर पर्व, पास्का पर्व हमारे विश्वास का नींव है और इस पर्व के बिना हमारा विश्वास नहीं हो सकता। कहते हैं, रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन फेथ। क्रिस्तीय धर्म का जो नींव है इस त्योहार से ही होता है। इसलिए संत पौलुस कोरिन्थियों को लिखते हुए कहते हैं, पहला पत्र अध्याय 15 वाक्य 17 में कहते हैं, यदि मसीह जी नहीं उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, कभी आप लोगों ने सुना कि किसी ने मरने के बाद जी उठा? इतिहास को पलट के देखिए, हम कभी भी ऐसे घटना को दिख नहीं पाएंगे। किसी भी समाज का हो, किसी के देश या विदेश का हो, अभी तक इस धरती पर ऐसे घटना नहीं हुई जो प्रभु के साथ हुआ है। एकमात्र व्यक्ति प्रभु ही है, मृतकों में से जी उठे, मरने के बाद जी उठे। तो हमारे मन में एक शक आता है, ये पुनरुत्थान क्या है? हमारे लिए पुनरुत्थान क्या है? और इस पुनरुत्थान की बात हम करते हैं, इस पुनरुत्थान को किसने देखा? कुछ सबूत है धर्म ग्रंथ में? कौन देख सकता? जहां प्रभु यीशु का कब्र था वहां पर कौन था? कोई भी नहीं है, सिर्फ पहरेदार थे, वही रखवाल कर रहे थे पूरी रात। अभी हमने सुसमाचार में सुना है, जब दूत स्वर्ग से नीचे आया, अचानक एकाएक
भूकंप हो रहा था। दूतों को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और जिस पहरेदार मृतक को संभालने आए वो मृतक जैसे हो गए डर के मारे। तो वो कहां, वो रिसरेक्शन जो उस घटना को कैसे देख सकते, वो तो डर गए। फिर किसने देखा, कहां सबूत है, तो हम कैसे बता सकते हैं प्रभु पुनर्जीवित हो गए, हम कैसे मना सकते हैं पास का त्योहार। हाँ प्यारे भाई और बहनों, गौर करके देखिए इस सुसमाचार जिसे आज हमने पढ़ा मत्ती के सुसमाचार से, वहां से एक रास्ता हमारे लिए खुलता है, वह है द एम्प्टी टूम, काली कब्र। काली कब्र ही हमें यह सबूत देता है कि प्रभु यीशु वास्तव में जी उठे हैं। क्यों, कैसा काली कब्र हमारे लिए एक सबूत दे सकता है? कब्र में क्या था? प्रभु का शव। वहां देखें, प्रभु का शव है ही नहीं, काली है। क्यों काली है? क्योंकि कब्र प्रभु के शरीर को समाविष्ट नहीं कर पाई है, यानी इस धरती प्रभु के शरीर को रख नहीं सकती है। The earth could not contain। इसलिए क्या हुआ? मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं अध्याय 28:5 को, जब महिलाएं प्रभु के पास, ये कब्र के पास आए, स्वर्गदूत उनसे कहते हैं वे जी उठे हैं जैसे उन्होंने कहा था। प्रभु यीशु जी उठे हैं। उसके पहले उन्होंने बार बार बताया भी है, मानव पुत्र को दुख उठाना होगा, मरना होगा और तीसरे दिन पुनर्जीवित होना होगा। जब किसी के बॉडी मर जाता है, वो बॉडी को क्या कहते हैं वह नहीं कह सकते हैं, व्यक्ति के रूप में बता नहीं सकते हैं। लेकिन यहां स्वर्गदूत इस स्त्रियों से कहते हैं वे जी उठे हैं। आके देखिए जहां उनको रखा गया था, वहां देखने से पूरा खाली खाली, क्योंकि कब्र काली है, प्रभु वहां नहीं है। प्रभु अब मृतक नहीं, जीवित है। वे जीवित हो गए, इसलिए कब्र खाली हो गई। यानी भाई और बहनों, इस सृष्टिकर्ता मनुष्य रूप लेकर संसार में आए हैं, शब्द देह बना हमारे बीच में रहा, अब यह शब्द वापस गया है। यानी इस ब्रह्मांड के स्वामी, द लॉर्ड ऑफ द कॉस्मोस इज नो मोर हियर। यह ब्रह्मांड में वापस गए हैं। शारीरिक आया, आध्यात्मिक शरीर बन गया अभी। यानी हम कह सकते हैं दिखाई, यानी दृश्य अदृश्य बन गया। जिसको हम देख रहे थे अभी हम बिल्कुल देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अदृश्य बन गया अभी। पाप का हिसाब चुकने के लिए एक बार प्रभु इस संसार में मनुष्य रूप लेकर मारे हैं। जिस प्रकार क्रूस पर प्रभु की मृत्यु हमारे पाप के लिए एक प्रायश्चित बलि था, उसी प्रकार काली कब्र पुनरुत्थान का एक प्रतीक है। इसलिए हमारे विश्वास के लिए, पुनरुत्थान के लिए एक ही विटनेस है, काली कब्र। प्यारे भाई और बहनों, पुनर्जीवित प्रभु का मिलन काली कब्र के द्वारा
पुनरुत्थान को साबित करता है। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार 28:9 में, मार्ग में प्रभु यीशु वहां आए, स्त्रियों से मिले, दर्शन दिए, और उसके बाद हम देख भी सकते हैं संत पौलुस कहते हैं काली कब्र में प्रभु नहीं है, और लोगों को दर्शन देते हैं। कुरिन्थियों के नाम अध्याय 15:9 पहला पत्र में हम देखते हैं, वह कैफस को और बाद में 12 को, फिर एक ही समय में 500 विश्वासियों को इस प्रकार प्रभु दर्शन देते रहे। पुनर्जीवित होकर पुनर्जीवित प्रभु लोगों से समय समय पर मिलते रहे। तो प्यार भाई और बहनों, हम एक सवाल कर सकते हैं, ये पुनरुत्थान क्या है? व्हाट इज रिजरेक्शन? हमारे लिए पुनरुत्थान क्या है? एक बात तो सत्य है, एक दिन हम भी पुनर्जीवित प्रभु के जैसे पुनर्जीवित हो जाएंगे। मृत्यु से विजय पाने का इस पुनरुत्थान, इस त्योहार हमें एक प्रॉमिस देता है, एक वादा करता है, एक अवसर है कि हम भी इस रूप को छोड़कर पुनर्जीवित हो जाएंगे। यानी मृत्यु जीवन यात्रा का अंत नहीं है, और भी बहुत कुछ है हमारे जीवन में। मृत्यु के बाद बहुत कुछ आने वाले हैं। ये त्योहार हमें याद ऐसे दिलाता है। तो इस त्योहार मनाते समय, पास्का त्योहार मनाते समय हमें क्या करना है? इस त्योहार के बाद एक सच क्रिस्त भक्त होने के नाते हमें क्या करना है? जैसे काली कब्र को महिलाओं ने देखा, और देखने के बाद जैसे वापस लौटे, काली कब्र के बारे में नहीं बताया। उन्होंने अपने दिल में, अपने मन में, अपने सोच में सुसमाचार का संदेश लेके गया। They had taken the good news। हाँ, जब पेतरुस को ये कब्र मिली है, पेतरुस खाली कब्र के बारे में नहीं सोचे। पेतरुस को पूरा याद आया प्रभु ने जो भी संदेश दिया है। यानी जो भी पास्का का अनुभव किए, पुनर्जीवित प्रभु से मिले, उन सबों के मन में यही विचार आया कि सुसमाचार, द गुड न्यूज, प्रभु के सुसमाचार, प्रभु के सुख संदेश, उसको लेके गए। प्यारे भाई और बहनों, जब हम पास्का त्योहार मनाते हैं, जहां भी हो, हमें क्या करना है? हमें भी प्रभु के सुसंदेश का एक वाहक बनना है। हमारे सोच, हमारे विचार और हमारे व्यवहार सब इस सुसमाचार के आधार पर रहना है। हम विश्वास, प्यार और ईश्वर की कृपा का वाहक बने, और जहां भी है हम दूसरों तक इस संदेश को पहुंचाइए। आप प्यारे भाई और बहनों, अब शब्द समारोह हमने पूरा करने के बाद अब बपतिस्मा की प्रतिज्ञा के दोहराने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप लोग का उत्तर होगा, जी हाँ मैं करता हूं। क्या आप लोग शैतान का परित्याग करते हैं? जी हाँ मैं करता हूं।
क्या आप लोग शैतान के सभी कार्यों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं करता हूँ। क्या आप लोग उसके सभी प्रपंचों और धूमधाम का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं करता हूँ। आप लोग का उत्तर होगा, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग यीशु क्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु है, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है, विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और आनंद जीवन पर विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ। हमारे प्रभु क्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमको जल और पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म और हमारे पापों की क्षमा दी है। वही अपनी कृपा द्वारा हमें आनंद जीवन के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त में सुरक्षित रखे। आमीन। अब आज के पूजन विधि के चौथा भाग यानी यूकरिस्तीय समारोह अब शुरू करें। उसके पहले हम हमारे निवेदन प्रभु के सामने रखें। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम इस पावन रात्रि में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह पुनरुत्थान एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसने मानव जाति के जीवन को आत्मिकता में बदल दिया है। पुनरुत्थान ने मानव जीवन में दृढ़ विश्वास और आशा संचार किया। हम मसीह के साथ जी उठने के लिए जीते और मरते हैं। इस तथ्य पर विश्वास करते हुए हम अपने आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के समक्ष रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे कलीसिया के नेताओं के रूप में विश्वासियों को अपने विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया भर में पहले ईसाइयों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु के पुनरुत्थान का उत्सव उन्हें प्रेरणा दे, ताकि वे जिस विश्वास के साथ बपतिस्मा प्राप्त किए थे, वे प्रसन्नता से के साथ उसे जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो त्याग, तपस्या तथा विनती उपवास के साथ चालीसा का काल गुजार रहे हैं। प्रभु यीशु उन पर अपनी असीम कृपा बरसा दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करें कि यीशु जो शांति दाता है, विश्व के नेताओं के हृदयों को अपनी शांति से भर दे और अपने वचन से प्रकाशित कर दे, ताकि वे आपसी बातचीत और सहयोग की भावना से दुनिया में शांति तथा एकता स्थापित करने की दिशा में अथक प्रयास कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम पवित्र यूक्रिस्ट समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि पास्का पर्व का यह महोत्सव हमें उत्साह व उल्लास के साथ हमारी क्रिस्ती विश्वास को जीने में मदद करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमें पास्का के कृपा दानों से भर दे। यह स्वर्गिक भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर
कि हम पुनर्जीवित क्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सके। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के नाम के लिए आपके हाथों से यह पवित्र बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इस बलिदान के साथ साथ अपनी प्रजा की प्रार्थना भी स्वीकार कर, जिससे हम पास्का बलिदान में भाग लेकर तेरी सहायता से आनंद जीवन की ओर बढ़ते जाए। हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन विशेष करके इस रात में अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वो जो आया है और आने वाला है। धन्य है वो जो आया है और आने वाला है। प्रभु के नाम पर आने वाले ऊंचे आकाश में होशाना। ताबूत
यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तो सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सभी को में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दया पर पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को ये स्मृति के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्त भोग प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन बाढ़ जोड़ते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, यह जीवन और पावन बलि चढ़ाते हैं। ये पतित पावन अपनी कलीसिया की चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके अधिशुद्ध वर सन यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष देव प्रसाद और यूसुफ, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, जो हम कहीं भी हो, अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे वृद्ध भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे।
और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। विशेषकर इस वैश्विक महामारी के कारण हमसे बिछड़े हुए 90,000 से भी ज्यादा हमारे ही अपने भाई बहनों को और अन्य बड़ी सी बड़ी बीमारी के कारण या कई अन्य कारण से हमसे बिछड़े हुए हमारे अपने रिश्तेदार लोगों को पुनरुत्थान के समय हम याद भी करें और प्रभु से प्रार्थना भी करें। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। ख्रीस्त के द्वारा के साथ और में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समान महिमा युगान युग मिलती रखती है। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। सभी बुराइयों से भी बचा और इस जीवन में हमें कृपा व शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपद सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे
जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गाड़ी जीतता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोग के साथ रहे और आपके साथ हम भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। जय। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, पुनर्जीवित प्रभु यीशु इस रोटी के रूप में है, हमें इस बलिदान में बुलाते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, क्या मैं यहाँ आए और इनकी शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Praise God. Praise God. प्रसाद भजन। क्रिस्त हमारा पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। हालेलुया। अतः हम ईमानदारी और सच्चाई की बेखमीर रोटी खाकर उत्सव मना रहे हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने प्रेम का आत्मा हमें प्रदान कर। तूने हमें पास्का के संस्कारों से पुष्ट किया है। हम तेरी दया से आपस में मेल मिलाप
बनाए रखे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु प्रेस के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर ने अपने पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों को त्राण किया। बग आप लोगों को अपने आनंद का वरदान सदा सर्वदा देते रहे। मुक्तिदाता कृष्ण ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दे दी। वे आप लोगों को आनंद जीवन की सहभागी बनाए रहे। हालेलुया। गुणगान में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को सदा विशेष कृपा और आशीर्वाद हर दिन देते रहे। आप लोग विदा लें। पुनर्जीवित प्रभु आपके साथ हमेशा रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। अंतिम भजन से पहले कुछ सूचनाएं देना चाहूंगा। पूर्व निर्देशन के आधार पर आज शाम से हमारे पल्ली के सभी घरों की पास्का की आशीष होने वाली थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये जो परिस्थिति है, इसकी वजह से पास्का की आशीष जब स्थिति सामान्य हो जाएगी उस समय हम बाद में कराएंगे। साथ ही साथ अगले रविवार 19 तारीख को पिछले पल्ली सलाहकार समिति की बैठक में हमने निर्णय लिया था कि हमारे पल्ली के संरक्षक संत दान शलन का पर्व जो 21 को पड़ता है, 19 तारीख शाम को करने का विचार था। और साथ साथ संत जॉर्ज का भी पर्व, अब लॉकडाउन भले ही टल भी जाए, कुछ भी हो, त्योहार मनाने का अब समय नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए 19 तारीख का हमारा जो पर्व है अभी फिलहाल हम टाल देते हैं। इस समय मैं आप सभी पल्लीवासियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने घर में रहते समय भी समय समय पर इस पवित्र सप्ताह और सभी दिनों के धार्मिक गतिविधियों में आप लोगों ने भाग लिया और इस प्रकार एक नए भाईचारा हमारे बीच में आ गया है। शारीरिक रूप से दूर रहने के बावजूद भी हम सब पल्लीवासी, पल्ली के दोनों पुरोहित और सभी पल्लीवासियों के साथ और आप भी एक दूसरे के साथ एक आध्यात्मिक संबंध से जुड़े थे। एक नया रिश्ता हम सब में पैदा हो गया है। इसी संबंध को, इस रिश्ते को हम आगे भी
बनाए रखेंगे। प्रशासन की तरफ से जो भी दिशा निर्देश हमें दिए जाते हैं हम उनका पालन करेंगे और इस प्रकार हम स्वयं का और दूसरों का भी बचाव कर सकते हैं। विशेषकर में हमारे पल्ली के जो छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे जो आगे बैठते थे, वास्तव में मेरे दिल में उनके प्रति बहुत बड़ी हमदर्दी है। शायद आधा घंटे से ज्यादा समय कभी भी हमारे बच्चे घर में शांत भाव से कभी बैठे नहीं है। पिछले 10-15 दिन से न जाने आगे कितने दिन घर से बाहर निकले बिना हमारे बच्चे सब घर में ही बैठे हैं। आप सबको मैं बधाई देना चाहूंगा और मेरी आशा है कि आज रात के इस कार्यक्रम में भी आप सब जागते हुए भाग लिए होंगे। बाद में जब हम सब जल्द ही इस गिरजाघर में एकत्रित होंगे, 10 साल के सभी बच्चों के लिए बहुत बढ़िया इनाम भी दिया जाएगा। आगे भी मम्मी पापा के भाई बहनों के कहने पर घर के अंदर ही रहिए जब तक हमें बाहर निकलने की छुट्टी नहीं मिलती है। और धन्यवाद देना चाहूंगा आप वेदी की तरफ देखने वाले हमारे इन तीनों भाई बहन और उनका नेतृत्व करने वाला हमारा फादर स्टैनी। बारीकी से रात को भी बैठकर पूजन पद्धति की सारी तैयारी खुद करते हैं और बाद में हमारे दयाल भैया आरसी बहन और आज हमारे बीच में जोएल भी आया है, सबों के साथ मिलकर बड़ी तैयारी के साथ एक भक्तिपूर्ण पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाने में हमारी सहायता की है। हम उन सबके प्रति आभारी हैं। केवल एक ही व्यक्ति जो अदृश्यमान होकर यहां पर उपस्थित है, जो एक साधारण सा मोबाइल लेकर हमारी सारी धर्म विधियों का रिकॉर्डिंग करते हैं और बाद में इसका प्रोसेसिंग करा के समय समय पर उसको YouTube में अपलोड कराकर आप तक पहुंचा देते हैं। असली सर को भी इस समय मैं सभी परिवासियों की तरफ से विशेष धन्यवाद देता हूं। अंत में एक छोटा सा निवेदन है कि अभी करीब करीब 12:15 बजने वाले हैं। 5 मिनट के बाद जब 12 बज जाता है, आप सब अपने घर के आंगन में एक मोमबत्ती जलाइए। जो पास्ता की मोमबत्ती हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का प्रतीक है, आशा की किरण के समान, जो इस समय हमारे भाई बहन जो संकट से जूझ रहा है हमारे भारत देश में और विशेष करके यूरोप और अमेरिका में, उन सबके लिए एक आशा की किरण, पुनर्जीवित प्रभु एक आशा की किरण है। उस किरण के रूप में हमारे सभी खातिरदारों के सामने एक मोमबत्ती हम जलाए रखेंगे। धन्यवाद। जय यीशु। हम अगली भजन गाएं।